हिंदू भाइयों ने जो अपने धर्म के प्रति गलती करते चले आए हैं, मैं उसी के संदर्भ में आज यह वीडियो बना रहा हूं। और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन तर्क वितर्क करने के बाद जो हमारे समझ में आया कि ये गलत है, उसी के विषय पर आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। अभी हाल ही में दीपावली के शुभ अवसर पर योगी जी महाराज ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। योगी जी महाराज एक संत पुरुष हैं, कोई आम पुरुष तो नहीं हैं। योगी जी को सोशल मीडिया पर 74 लाख लोग फॉलो करते हैं और भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ एक संत महात्मा भी हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ऐसे महान समझदार लोग फिल्मी एक्टरों को प्रभु श्री राम का प्रतिरूप बनाकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो आम आदमी तो और ही ज़्यादा फिल्मी एक्टरों की पूजा अर्चना करने लगेगा। वास्तविक भगवान देवी देवता को तो केवल मंदिरों में ही रह जाएंगे, कोई उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। योगी जी महाराज ने जो नकली प्रभु श्री राम का रूप बनाकर उनका पूजा अर्चना किया, यह गलत संदेश जाता है जनता के बीच में। योगी जी महाराज को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था कि अपने भगवान श्री राम के समक्ष किसी तुच्छ साधारण इंसान की पूजा अर्चना करना प्रभु श्री राम का अपमान करना हुआ। कोई भी मनुष्य भगवान बनकर भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकता और न ही भगवान बनकर भगवान की बराबरी करके अपनी पूजा अर्चना करा सकता है। यह भगवान का अपमान हुआ। हम भक्त बनकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, न कि भगवान बनकर। ऐसा पाप किसी समझदार मनुष्य को नहीं करना चाहिए। देव दोष लगेगा। हम सनातन धर्म वाले तो जिसका सम्मान करते हैं, जिसका आदर करते हैं, उसकी बराबरी करके उसका अपमान कभी नहीं करते। तो भगवान प्रभु श्री राम भी हमारे आदर्श हैं, हमारे सम्मानित हैं। और भगवान श्री राम की बराबरी करके अपनी पूजा अर्चना कराना भगवान के समक्ष कहाँ तक उचित है। फिल्मी एक्टरों ने अपने व्यापार के आगे ले जाने के लिए भगवान का और देवी देवताओं का उपहास उड़ाए हैं, मजाक बनाए हैं, हिंदू देवी देवताओं का घोर अपमान किए हैं। और उन्हीं फिल्मों को देखकर हम हिंदू जगह जगह बिना कुछ सोचे समझे, तर्क वितर्क किए बिना रंगमंच पर अपने देवी देवताओं का रूप धारण करके ड्रामा करने लगते हैं और उसी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, मनोरंजन को बढ़ाने के लिए और शराब पीकर भी देवी देवताओं की एक्टिंग करते हैं। यह कोई पूजा पाठ करने की विधि नहीं है। एक्टिंग करके कोई पूजा पाठ नहीं करता। पूजा पाठ करने के लिए मन को एकाग्रचित करना पड़ता है, ध्यान लगाया जाता है, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ लगाकर मनन चिंतन किया जाता है, ना कि एक्टिंग करके हल्ला गुल्ला करके चिल्लाकर और ऊट पटांग बोल कर। ये हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाना हुआ, मजाक बनाना हुआ। यह सब ज्ञान हम हिंदुओं को फिल्मों को देखकर प्राप्त हुआ है। फिल्मों को देखकर हम सब अपने देवी देवताओं का अपमान करते चले आए हैं। जिस तरह से योगी जी ने भगवान के धाम में भगवान के समक्ष नकली भगवान बनाकर पूजा अर्चना किए हैं, उसी तरह योगी जी को भी एक जगह कोने में बैठाकर उन पर कोई ध्यान न दे और नकली योगी जी का भव्य स्वागत करें, नकली योगी जी बनाकर, तो उनको कैसा महसूस होगा। योगी जी जबकि एक साधारण मानव हैं के रूप में हैं, योगी जी को फिल्मी एक्टरों की पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए था। इसका गलत संदेश जाता है। योगी जी का देखी देखा और हिंदू भी फिल्मी एक्टरों की पूजा अर्चना करने लगेंगे भगवान मानकर। वास्तविक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना भूल जाएंगे, जो देवी देवताओं का अपमान होगा।
एक हिंदू भाई थे, उन्होंने हमसे कहा कि हर इंसान में भगवान है। मैंने भी कहा कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हर इंसान में भगवान है। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन भगवान का अंश हो जाने से वह इंसान भगवान तो नहीं हो जाएगा। भगवान हर इंसान में है, चोर में भी हैं, बेईमान में भी हैं, कतली में भी हैं, डाकू में, लुटेरा में, सब में भगवान है। हर जगह कड़-कड़ में भगवान है। लेकिन हर इंसान में भगवान के अंश हो जाने से वह इंसान राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे तो नहीं हो जाता। तो जिसके अंदर चोरी, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन है, वही इंसान है। और इंसान की पूजा अर्चना नहीं की जाती, देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिनके पास लौकिक, परलौकिक आदि शक्ति के मालिक होते हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है।